नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के टीएमसी सरकार ने यानी कि ममता बनर्जी सरकार ने वहां के कर्मचारियों के लिए 3% डीए वृद्धि का ऐलान बजट सेशन में कर दिया है और साथ ही साथ उन्होंने केंद्र को भी आड़े हाथों लेते हुए बड़ा बयान, बड़ा हमला बोला है। दोस्तों, सबसे पहले रिपोर्ट को देखिए, क्या है पूरी खबर। मैं एक वेबसाइट के हवाले से आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखिए, इनके हेडलाइंस में बताया गया है इस चीज़ को कि मैं कोई जादूगर नहीं हूं जो सबकी मांगे पूरी करती रहूंगी। कर्मचारियों द्वारा डीए की मांग पर ममता बनर्जी का यह बड़ा बयान सामने आया है। आगे देखिए, इसमें बताया गया है इस वेबसाइट में कि वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने 15 फरवरी को बजट पेश करते हुए सरकारी कर्मचारियों और अन्य के लिए अतिरिक्त 3% डीए की घोषणा की थी। हालांकि कर्मचारी और ज्यादा डीए की मांग कर रहे थे। भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए सीएम बनर्जी ने दावा किया, यानी कि सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया कि केंद्र 100 दिन की मनरेगा रोजगार गारंटी योजना के लिए पैसे उपलब्ध नहीं करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों द्वारा महंगाई भत्ते यानी कि डीए में बढ़ोतरी की मांग को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि वह कोई जादूगर नहीं है जो सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। बनर्जी ने कहा, यानी कि ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार सभी की जरूरतों को संतुलित करने के लिए अपनी ओर से बेहतर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूं कि पैसा मांगने पर आसमान से नीचे आ जाएगा। उन्होंने इस दौरान एक फिल्म की कहानी का भी जिक्र किया। बांकुड़ा जिले में सरकारी सेवाओं के वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, केंद्र से नहीं मिलने के बावजूद हमने 3% डीए दिया है। वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने 15 फरवरी को बजट पेश करते हुए सरकारी कर्मचारियों और अन्य के लिए अतिरिक्त 3% डीए की घोषणा की थी। हालांकि कर्मचारी और ज्यादा डीए की मांग कर रहे थे। भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए सीएम बनर्जी ने दावा किया कि केंद्र 100 दिन की मनरेगा रोजगार गारंटी योजना के लिए पैसे उपलब्ध नहीं करा रहा है। उन्होंने कहा, यहाँ तक कि जिन लोगों ने योजना के तहत काम किया है उन्हें भी योजना के तहत मजदूरी नहीं दी जा रही है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा, आवास या सड़क निर्माण जैसी योजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल को धन जारी नहीं कर रही है। बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार गरीब लोगों को बेदखल नहीं करती है बल्कि उन्हें जमीन का अधिकार देती है। तो यह है दोस्तों पूरी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल सरकार यानी कि ममता सरकार ने वहां के कर्मचारियों के लिए 3% डीए का ऐलान कर दिया है। अब ममता बनर्जी के बयान पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के डीए को लेकर थोड़ा सा अपडेट दे दूं। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि इस वक्त प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स डीए और डीआर की जबरदस्त मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस समय छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में सबसे कम डीए और डीआर छत्तीसगढ़ की है। इस वक्त मात्र 33% डीए और डीआर प्रदेश के कर्मचारी और लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स बंधुओं को दिया जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही कम है। और चूंकि दोस्तों आगामी साल में, इसी साल में कुछ महीनों बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और मार्च में अगले महीने बजट भी पेश किया जाएगा। तो भूपेश सरकार आने वाले अपने विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए डीआर में वृद्धि उनको करना चाहिए। दोस्तों, आज सुबह एक सर से मेरी बात हुई तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत तौर पर कहा कि मतलब आने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने तरफ से कयास लगाए कि 7% डीए डीआर तक वृद्धि हो सकती है छत्तीसगढ़ के अंदर, और जो 33% डीए है उसमें 7% तक वृद्धि करके 40% तक पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि राज्य सरकार डीए डीआर के मामले में प्रदेश के कर्मचारियों का जो नाराजगी है वो झेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी और उनके पास बहुत बड़ा मौका है अभी जो बजट पेश किया जाएगा उसमें, क्योंकि इस समय प्रदेश का बजट और बढ़कर आने वाला है। तो इसमें कयास लगाए जा रहे हैं दोस्तों। यह अभी तक कंफर्म नहीं है कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा, इनमें इसको भी साफ कर दूं। लेकिन जो इसके जानकार हैं, जो डीए एचआरए वगैरह को जानते हैं अच्छे से, उनके तरफ से दावा किया जा रहा है, उनके तरफ से कयास लगाए जा रहे हैं कि 7% तक डीए वृद्धि कर सकती है। क्योंकि केंद्र सरकार भी 4% तक डीए वृद्धि करने जा रही है होली के पहले। तो ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों का जो डीए होगा वो बढ़कर 44% हो जाएगा डीए डीआर। इस हिसाब से देखा जाए तो प्रदेश के कर्मचारी 11-12% पीछे हो जाएंगे। तो उसको संतुलित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कम से कम 6-7% डीए वृद्धि करके
40% तक पहुंचा सकती है। ऐसे में बहुत हद तक कर्मचारियों को जो है वो उनकी नाराजगी जो है, प्रदेश के छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं उनकी नाराजगी को बहुत हद तक भूपेश सरकार दूर कर सकती है। अगर एक साथ 7% डीए और डीआर की वृद्धि हो जाएगी तो बहुत हद तक प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स जो है वो संतुष्टि उनको मिल सकती है। लेकिन हम लगातार वीडियो के माध्यम से यही अपील कर रहे हैं भूपेश सरकार से कि केंद्र के समान प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स को भी जैसे ही केंद्र में 4% उधर बढ़ाया जाता है तो उनका जो डीए डीआर होगा केंद्र का जितना होगा बढ़कर, अभी 38% दिया जा रहा है तो वहां पर 42% हो जाएगा। तो उस हिसाब से छत्तीसगढ़ सरकार को भी 42% तक डीए डीआर की तैयारी बजट में कर लेनी चाहिए। बाकी दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर, इस डीए एचआरए डीआर पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी आप नीचे अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से आप समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।